हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं, और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर दबाना है। जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस बन करके आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिससे हम ग्रुप डी एग्जाम कह देते हैं। UPSSC का PET एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है और ये गवर्नमेंट एग्जाम है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में हम CDP के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और ये क्लास नंबर 2 है, इसमें हम CDP के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं वे सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, और सभी के जो आंसर है वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, लेव वायगोस्की के अनुसार भाषा बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक है। तो घोतक एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। लेव वायगोस्की के अनुसार जो भाषा है वह बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा नहीं करती। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही वाक्य बोला गया है। ठीक है, जो भाषा होती है वह बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4, का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्या भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है? तो गलत है। भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? गलत वाक्य है, जबकि तीसरा वाक्य सही है। तो जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी लड़कों और लड़कियों में किसी भी तरह का भेदभाव किया जाए, जैसे कि लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाए और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाए, लड़कों के लिए नीला रंग प्रमुख बताया जाए और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग को प्रमुख बताया जाए। ठीक है, लड़की को घर के काम करने के लिए बोला जाए और लड़कों से बाहर के काम करने के लिए बोला जाए, तो ये सभी लड़की और लड़की में भेदभाव को दर्शाते हैं। और लड़की और लड़की में भेदभाव को दर्शाना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और देखिए दोस्तों, कभी कभी जेंडर रूढ़िवादिता के स्थान पर जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर पक्षपात, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक भेदभाव, ये सभी शब्द आ जाते हैं। तो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। तो नकारना एक गलत बात है। हमें इस तरह के उदाहरण नहीं देने जो कि बच्चों की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हो। तो नकारना गलत बात है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें और फिल्मों का प्रावधान करना। तो क्या हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करना चाहिए? तो रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करना भी गलत बात है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को महत्व देना। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें केवल प्रभावशाली समूहों से आने वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें सभी बच्चों को समान रूप से ध्यान देना है। तो प्रभावशाली समूह एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित चर्चा से बचना। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। देखिए क्यों गलत है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित चर्चा से
बचना, यानी कि हमें विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित चर्चाओं से बचना चाहिए, उन चर्चाओं को नहीं करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रभावशाली इस तरह की उदाहरण प्रस्तुत करें जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही वाक्य बोला गया है। क्यों, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, हमने केवल नकारता को देख लिया था, उसके पीछे जो शब्द है उन्हें नहीं देखा था। देखिए इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं, यानी कि वो रूढ़िबद्ध धारणाओं का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो कि रूढ़िबद्ध धारणाओं का विरोध करते हों, उनको नकारते हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण में विचार कर सकें। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ अध्यापिका के द्वारा रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है योगात्मक, तो योगात्मक शब्द नेगेटिव होता है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। असतत, तो असतत एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। रूब्रिक्स, तो रूब्रिक्स तो कभी कभी सही भी हो जाता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये जो आकलन का तरीका है ये रचनात्मक आकलन का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए, ठीक है, समुन्नत करने का मतलब होता है बढ़ावा देने के लिए, अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए, तो कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य गलत हो गया। श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करने के लिए कहना, तो ज्यों का त्यों का अर्थ है कि जैसा सीखा वैसा ही बोल दिया, वैसे का ही वैसा, तो ज्यों का त्यों नेगेटिव वर्ड है, नकल करना नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए कहना, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है, ये वाला वाक्य सही है। अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविधि, तो बहुविधि एक पॉजिटिव वर्ड होता है, बहुविधि दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर काम करने के लिए, तो साझा न करना गलत बात है, अलग होकर काम करना भी गलत बात है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को दबाना है। घंटी दबाने के बाद इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, इनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभिकथन ए, किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, हमें विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तर्क आर, अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब भी बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े हुए उदाहरणों को शामिल किया जाता है तो बच्चे इसको खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और सही तरीके से सीखते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार समुन्नत किया जा सकता है। तो समुन्नत करना एक अच्छा वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, और समुन्नत करने का अर्थ होता है बढ़ावा देना। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, तो सार्वभौमिक एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम को उपयोग करके, तो व्यवहारवादी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत है, हमें व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग नहीं करना है।
ऑप्शन नंबर 3 अगम्य, तो अगम्य एक नेगेटिव वर्ड होता है, पहुंच से बाहर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बच्चों की पहुंच से बाहर हैं। आधारभूत ढांचा अविकल्पित करके, तो ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। सहयोग और संप्रेषण पॉजिटिव वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको निरुत्साहित करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। तो देखिए यहाँ संप्रेषण दे रखा है, संप्रेषण का अर्थ होता है बोलना, अन्य बच्चों से बातचीत करना, वार्तालाप करना, ठीक है। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात दूसरे से कहना और दूसरे की बात सुनना। तो देखिए जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है वे बच्चे संप्रेषण करने में बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, यानी कि वे बच्चे किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है, देखिए स्वलीनता तो स्वलीन, स्व का मतलब हो गया अपने आप में, लीन का मतलब हो गया लीन रहना। तो जो बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है, अपने आप में ही मगन रहता है, उसे बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसे सामाजिक अंतःक्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, उसे किसी से बातचीत करने में भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण करना स्वलीनता विकार से संबंधित है। बाकी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ADHD यानी कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। तो जिन बच्चों में अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार पाया जाता है, इन बच्चों को क्या होता है कि चीज़ें अधिक समय तक याद नहीं रहती हैं और ये ज़्यादा समय तक एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और अधिक समय तक एक ही जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, ये क्लास में इधर उधर अपनी जगह बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पठन वैकल्य। तो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, B को D पढ़ देते हैं या लिख देते हैं, W को M लिख देते हैं, 21 को 12 लिख देते हैं, तो ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है और इसे हम पठन वैकल्य कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको डिसलेक्सिया कह देते हैं। गुणज वैकल्य, तो गुणज मतलब गुणा, तो गुणा हम कौन से सब्जेक्ट में करते हैं, गणित में, तो गुणज वैकल्य गणित से संबंधित होता है और इसे हम इंग्लिश में डिसकैलकुलिया कह देते हैं। तो डिसकैलकुलिया में आ रहा है कैलकुलिया, कैलकुलिया का अर्थ हो गया कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन हम करते हैं गणित में, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं गणित से संबंधित विकार डिसकैलकुलिया कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, यानी कि ऐसा बालक है जिसे देखने में कठिनाई होती है, अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देंगे, तो गलत बात है। बच्चा है जिसे देखने में कठिनाई होती है और अगर हम दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देंगे तो बच्चा तो उसको देख ही नहीं पाएगा, तो ये बच्चे के किसी भी काम का नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जिन बच्चों को देखने में कठिनाई होती है वे बच्चे चीज़ों को छूकर स्पर्श करके चीज़ों को जान सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। अगर हम बच्चे को कोई चीज़ समझा रहे हैं और अगर हम बच्चे से दूर हैं तो बच्चा देख तो पाता नहीं है, लेकिन बच्चा ठीक से सुन भी नहीं पाएगा अगर हम बच्चे से दूर खड़े होंगे, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है, हमें बच्चे से दूर खड़ा नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। मुद्रित का मतलब हो गया छपा हुआ, छपा हुआ मतलब एक तरह से किताब कॉपियाँ, तो अगर हम बच्चे को किताबें देंगे तो बच्चा तो उन्हें पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे को देखने से संबंधित विकार है, बच्चा दृष्टिबाधित है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। मुद्रित सामग्री दृष्टिबाधित बालक के लिए किसी भी काम की नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी ब्राह्म मतलब बाहरी अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है, यह विशिष्ट रूप से किसका घोतक है। तो देखिए एक बच्चा है जिसकी उम्र केवल 3 वर्ष है, वह क्या करता है, वह कविताएं और गीतों की रचना करना आरंभ कर देता है और वह किसी से भी बाहरी अभिप्रेरणा नहीं लेता है और वह इन चीज़ों का आनंद भी लेता है, यानी कि मज़े के साथ वो इन कार्यों को करता है। तो यह प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक दोस्त को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।